23 का 1 नंबर देखिए, एक उदग्र बांस पर के किसी स्थान से एक बंदर पाता है कि जमीन पर स्थित एक वस्तु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बंदर बांस पर 8 मीटर और चढ़ जाने पर वस्तु का अवनमन कोण 45 डिग्री पाता है। तो बांस की जड़ से वस्तु की दूरी निकालें। समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला है। यह आपका धरती का तल हो गया है ना, और यह आपका बांस हो गया, ठीक है। यह बांस हो गया, बांस पर बंदर चढ़ रहा है। समझिए, मान लेते हैं धरती के तल पर यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है। चलिए, अब बंदर मान लेते हैं इस ऊंचाई पर है, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको देख रहा है ना, इस वस्तु को, तो अवनमन कोण जो है कितना डिग्री का हो रहा है? 30 डिग्री का अवनमन कोण हो रहा है। यहाँ पर यह अवनमन कोण कितना हो रहा है? 30 डिग्री का अवनमन कोण हो रहा है। अब यहाँ से यह बंदर और 8 मीटर ऊपर चढ़ जाता है। मान लेते हैं कि यह 8 मीटर ऊपर चढ़ गया और यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 8 मीटर और ऊपर चढ़ गया। फिर यहाँ से जब अवनमन कोण देखता है उस वस्तु का, तो 45 डिग्री पाता है। अवनमन कोण कितना पाता है? 45 डिग्री का अवनमन कोण पाता है। तो हमें बांस के जड़ से वस्तु की दूरी यह निकालनी है। तो इसको मैं x मान लेता हूँ, और प्रारंभ में बस मान लेते हैं कि बंदर y ऊंचाई पे था। इसका नाम A, B, C, D, यहाँ पे E ले लेते हैं, यहाँ पे F ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं, माना बांस की जड़ से वस्तु की दूरी बराबर में x, ठीक है। और तथा प्रारंभ में बंदर y ऊंचाई पे था, y ऊंचाई पर था, यह हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यह 30 डिग्री हो, तो यह वाला भी 30 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है, लिख सकते हैं कि एंगल सी ए बी बराबर में एंगल ए सी एफ सी ए बी जो होगा यह बराबर हो जाएगा ए सी एफ के। कैसे? एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से यह बराबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, उसी तरह से एंगल डी ए बी बराबर में एंगल ए डी ई बराबर में 45 डिग्री। ये भी आपका हो जाएगा एकांतर अंतःकोण से, ये 45 डिग्री हो जाएगा। यानी ये टोटल आपका हो जाएगा 45 डिग्री। समझ गए ना? अब चलिए हम लोग चलते हैं करके। आप देखो, यहाँ फॉर्मूला लगाना होगा tan थीटा बराबर में लंब बटा आधार, क्योंकि लंब और आधार में संबंध दिख रहे हैं। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज ए बी सी इस वाले में, तो यहाँ लूंगा tan 30, तो लंब हो जाएगा आपका BC और आधार हो जाएगा आपका AB। यानी कि tan 30 का वैल्यू 1/√3 और BC है y और AB है आपके पास x, ठीक है। तो हमें तो x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे। y बराबर में हो जाएगा, ये जाके ऊपर गुना कर जाएगा x बटा में √3। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसका उपयोग हम लोग आगे करने वाले हैं। अब चलते हैं त्रिभुज ABD में। tan 45 लेंगे, tan 45 बराबर में हो जाएगा BD और बटा में AB, BD बटा में AB। tan 45 का वैल्यू 1, BD आपका कितना है? तो BD है y प्लस में 8 और बटा में AB कितना है? तो AB आपका है x, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर में y प्लस 8, x बराबर में y का वैल्यू 8 बटा में √3, ठीक है, और प्लस 8 हो जाएगा। यह समीकरण 1 से हुआ, समीकरण 1 से। समझ रहे ना? सॉरी, चलिए अब इसको एक काम करते हैं, इसको इधर लेके चले आते हैं, ठीक है। या उधर एलसीएम भी ले सकते हैं, या इधर भी ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। √3 x प्लस में 8 √3, ये जाके गुना करेगा √3x बराबर में x प्लस में 8 √3। चलिए x को इधर लाते हैं, तो हो जाएगा √3x माइनस x बराबर में 8 √3। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो √3 - 1 इंटू एक्स बराबर में 8 √3, यानी x बराबर में आएगा 8 √3 बटा में √3 - 1। चलिए अब इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। x बराबर में 8 √3 बटा में है √3 - 1, तो गुना कर देंगे √3 + 1 से ऊपर और नीचे भी, √3 + 1 से ऊपर भी और नीचे भी,
तो ऊपर हो जाएगा x बराबर में 8√3 इंटू में √3+1 और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो x बराबर में 8√3 इंटू में √3+1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर घटेगा 2 आएगा, इसको काट देते हैं 4 1 में। तो x बराबर में 4 इंटू में 1.732 ब्रैकेट के अंदर 1.732 और प्लस में 1। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए तो क्या आएगा यहाँ से, तो x बराबर में 4 में गुना करेंगे 1.732 से तो आएगा 6.928 और इंटू में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2.732 मीटर। इसको गुना कर देते हैं तो x का मान आ जाएगा 18.927296 मीटर, इतना आएगा। यानी कि लगभग में 18.292 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक ले लेते हैं। इसलिए हमें क्या निकालना था जी, तो बांस की जड़ से वस्तु की दूरी, बांस की जड़ से वस्तु की दूरी बराबर में आ जाएगा 18.92 मीटर। लगभग में ये आपका आंसर हो गया। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन